वृंदावन बिहारी लाल की जय। सौरी जवानी से इंतजार कर रही थी भगवान का, पूरी हो गई, लेकिन इंतजार समाप्त नहीं हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों, कहा है ये सबरी एक भील जाति की थी। जब सबरी भील के यहाँ जवान हुई तो भील ने सबरी का रिश्ता एक भील के यहाँ पक्का कर दिया था। जब शादी का दिन आया तो भील ने सबरी की शादी पर कई हजार बकरा मंगाए। सबरी ने पूछा, पिताजी यहाँ इतने बकरे क्यों मंगाए हैं? तो भील ने कहा, बेटी ये सभी तेरी शादी पर काटे जाएंगे। सबरी ने सोचा, मेरी शादी पर इतनी हत्या, तो मेरा शादी करना ही बेकार है। बस इसी वजह से सबरी अपने घर परिवार को छोड़कर पंपापुर सरोवर पर मातंग ऋषि के आश्रम पर रहने लगी। एक दिन जब मातंग ऋषि अपने शरीर को छोड़कर चले तो सबरी से कहा, बेटी इंतजार करना, इस कुटिया पर एक दिन भगवान श्री राम आएंगे। सबरी ने कहा, गुरुजी कब आएंगे? तो मातंग ऋषि बोले, बेटी ये तो मुझे भी नहीं पता कब आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। उसी दिन से सबरी श्री राम का इंतजार कर रही थी। बूढ़ी हो गई, आंखें थक गई इंतजार करते करते, लेकिन इंतजार समाप्त नहीं हुआ। सबरी का नित्य का काम था, प्रतिदिन का काम था, रोज का काम था, हर रास्ते को साफ करना। हम पकड़वासी सोचते ही रहते हैं कि कौन है वो जो हर रास्ते को साफ करके चली जाती है, रास्ते में तिनका भी नहीं छोड़ती, लेकिन पता नहीं लगा सके। हर रास्ते में फूल बिछाती थी सबरी, मेरे प्रभु आ रहे होंगे और आते समय कहीं कांटा नहीं लग जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, कितना सुंदर भाव है सबरी का। सबरी ने कभी ये नहीं सोचा कि इस रास्ते पर कौन कौन चलता है। कभी किसी जाति बिरादरी का भेदभाव नहीं किया। उसका काम था हर रास्ते को साफ करना, फूल बिछाना। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री राम सीता मैया की खोज करते करते चले जा रहे हैं। कहा है भगवान के लिए या भगवान के पास जाने के लिए या भगवान के दर्शन पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए मानव को कर्म करना पड़ता है। जैसे कि नरसिंह ने घर परिवार को छोड़ दिया था भगवान के लिए, मीराबाई ने अपने पति को छोड़ दिया था भगवान के लिए, दधीच ने अपने शरीर को छोड़ दिया था भगवान के लिए, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया था भगवान के लिए। हम आप लोगों ने क्या छोड़ा है उसके लिए? हम ये नहीं कहते कि उन्होंने जो छोड़ा है वो आप भी करें, लेकिन सबरी की तरह भक्ति तो कर सकते हैं। कहा है कि प्रहलाद छोड़ा तात श्री भगवान के लिए, दधीच छोड़ा तात श्री भगवान के लिए, भारत छोड़ी मात श्री भगवान के लिए, विभीषण छोड़ा भ्रात श्री भगवान के लिए, मीरा तजो भरतार श्री भगवान के लिए, गोपी तजो घर द्वार श्री भगवान के लिए, नरसिंह तजो परिवार श्री
संसार श्री भगवान के कि ओ भरत कैसे प्रभु को सहे जावे, क्या छोड़ा कमार श्री भगवान के लिए। क्या छोड़ा है? एक भैया जी हमसे बोले, शास्त्री जी हमने क्या छोड़ा है? वो क्या बोले? भजन पूजन कथा करना कराना छोड़ दिया, धर्म और कर्म का हमने निभाना छोड़ दिया, सत्य पर चलने का फैसल पुराना छोड़ दिया, बहा करके पसीना धन कमाना छोड़ दिया, सिनेमा जाते हैं मंदिर में जाना छोड़ दिया, मांस खा लेते हैं कि दूध खाना छोड़ दिया, गीत फिल्मी गाते हर गान गाना छोड़ दिया, पीते हैं पौआ घी दूध खाना छोड़ दिया, गुरु पितृमात को सर को झुकाना छोड़ दिया, बहन और भांजी को घर बुलाना छोड़ दिया, मनाते पत्नी को माँ को मनाना छोड़ दिया। अगर बीवी रूठ जावे, मैम साहब रूठ जावे तो पीछे पीछे ढूंढे, और मैया रूठ जावे तो लाला ना पूछे कि मैया का हाल है, आज खाना खाया है या नहीं खाया है। अरे कि छोड़िए आप पर भरत अपनी बताइए, तो हमने तो प्रभु भक्ति में ये सारा जमाना छोड़ दिया, इसलिए तेरे मन की भावना है, बस अपने अपने मन की भावना। सवरी बेसब्री से प्रभु का इंतजार कर रही है, और भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता मैया की खोज करते करते सबरी की कुटिया पर पहुंच गए। सबरी ने देखा श्री राम के चरण पकड़ लिए, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, श्री राम के चरण भीग गए, रोने लगे। प्रभु आज तुम्हें मेरी याद आई प्रभु, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आसन दिया, प्रेम से बिठाया, दौड़ कर गई, बेर लेकर आए। प्रभु आपको भूख लगी होगी, बड़ी दूर से आए, चाक चाक के बेर खिला रही है। चाका प्रभु ये तो खट्टा है, और चाका प्रभु ये लो ये बहुत मीठा है। चाक चाक के बेर खिला रही है भक्ति। वो तो सबरी जैसी, सबरी भूल ही गई कि मैं क्या कर रही हूँ, श्री राम भी भूल गए। भगवान श्री राम प्रेम भाव भक्ति में सब भूल गए। प्रेम भाव भक्ति हो तो सबरी जैसी और विदुरानी की तरह। एक बार भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के कहने पर विदुरानी के घर पर पहुंचे। उस समय विदुरानी निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। कन्हैया ने दरवाजे से आवाज लगाई, विदुरानी ने फाटक खोल दिया, निर्वस्त्री। भगवान कन्हैया ने अपना पीताम्बर डाल दिया, 56 प्रकार के भोजन त्याग कर कन्हैया विदुर जी के घर पर पहुंचे। कह रहे हैं विदुरानी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए।
बिदरू जी के घर पर तो कुछ खाने के लिए नहीं था। एक केले का पेड़ था, बिदरानी केला तोड़ कर लाई और खुदा खुदा नीचे डाल रही है। कन्हैया को छिलके खिला रही है, केला के छिलके। और कन्हैया केला के छिलके खा रहे हैं। भूल गए प्रेम भाव भक्ति में। जब भक्त भूल जाता है तो भगवान भी प्रेम भाव भक्ति में सब भूल जाते हैं। इसी प्रकार आज सबरी भी यह भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ, बस से ये जानती है मेरे प्रभु आ गए हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब प्रभु का है, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। ये सब उसी ने तो दिया है। जो कुछ भी है हमारे पास ये सब प्रभु का है। पता नहीं किस बड़ी, किस पल, किस घड़ी, किस समय, किस दिन, किस मुहूर्त में उसका बुलावा आ जाए, हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमें जाना ही होगा। मन का चाहे जैसे मनुष्य समझा सकता है। कहा भी है, प्रभु बड़ी कृपा की है तूने कि हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, मानव शरीर दिया है, कंचन जैसी काया दी है। बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिलता है और इसको भी मानव यूं ही कमा देता है। कंचन जैसी काया बड़ी मुश्किल से मिली है, ये नर्तन बार बार नहीं मिलता है। इसलिए सभी भक्त कहेंगे कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। ये शरीर दिया, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कहा है न मिलती अगरती हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात तेरी। सत्यापी जवाने में औकात मेरी, सत्यापी जवाने में औकात मेरी। तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आगे प्रभु मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता
सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री राम ने कपट रहित व्यवहार करना चाहिए। छल कपट द्वेष भावना मन में रंग नहीं रखनी चाहिए। ये नौमी भक्ति है, बड़ी सरल है। नवदा भक्ति का ज्ञान देकर श्री राम लक्ष्मण सीता मैया की खोज में आगे चले और शबरी ने सुग्रीव के बारे में बताया। भगवान श्री राम सब समझ कर आगे चले। ऋषिमेघ पर्वत पर बाली का भाई सुग्रीव रहता था। उसी पर्वत के नजदीक भगवान श्री राम पहुंचे। सुग्रीव ने देखा, मुझे ऐसा लगता है बाली ने मुझे मारने के लिए ये दो पुरुष भेजे हैं। हनुमान, जाओ देख कर आओ, ये कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं। हनुमान वेश बदल कर चले, ब्राह्मण देवता का भेष रख लिया। श्री राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। हनुमान ने कहा, सकल से तो आप राजकुमार लगते हैं, ऐसा लगता है कि किसी राज्य के राजकुमार हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो। श्री राम ने कहा, हे भक्त, हम अयोध्यावासी महाराज दशरथ के पुत्र मेरा और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण है। दंडक वन में हमारी भार्या का किसी ने हरण कर लिया है, हम उसी की खोज कर रहे हैं। हनुमान ने अपने शब्द सुने, चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं तो कब का इंतजार कर रहा था। हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास पहुंचे।